लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में स्मोक और धुंध का राज हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे ठोकर न्याज़ बेग और बाबू साबू से ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से पिंडी भट्टियाँ और मोटरवे M3 को फैज़पुर से समुंदरी तक बंद किया गया। जीटी रोड, शाहदरा, बाबू साबू, ठोकर न्याज़ बेग समेत दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। CTO की हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात। बेकरियाँ और फार्मेसीज़ खुली रहेंगी, वो बंद नहीं करेंगे। मेरी जो शादी घर खुले रहेंगे, पार्क्स तमाम किस्म के बंद होंगे। एंटरटेनमेंट वाले पार्क्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट वाले पार्क्स हैं, वो सारे के सारे बंद होंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को सिनेमा घर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो बंद होंगे। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल, निगरान पंजाब हुकूमत का जुमा और हफ्ते को छुट्टी का ऐलान। जुमेरात को 9 नवंबर की पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तमाम स्कूल और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बेकरियां, फार्मेसीज और शादी हाल खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जुमा को मार्केटें बंद करने से मुतल्लिक ताजरों से मुशावरत की जाएगी। छुट्टी देने का मकसद सड़कों पर ट्रांसपोर्ट कम करके फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करना है। पंजाब में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं। छुट्टी के रोज़ आवाम से अपील है, घरों में रहें। पंजाब में स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने लाहौर समेत 8 शहरों में स्मोक के तदारुक के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी 10 से 12 नवंबर तक नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक एमरजेंसी के तहत लाहौर फेस्टिवल भी मुतासिर। PHA फेस्टिवल की सरगर्मियाँ 3 दिन के लिए मुअत्तल। जलानी पार्क रेस कोर्स में लगा फेस्टिवल 10 से 12 नवंबर तक बंद रहेगा। पीर को फेस्टिवल की दोबारा सरगर्मियाँ शुरू करने या ना करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। डेंगू मच्छर जानलेवा साबित। 24 घंटों में लाहौर में 1 हलाकत। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू से 6 मौत हुई। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 84 नए मरीज रिपोर्ट। हॉस्पिटल्स में डेंगू के 35 मरीज ज़ेरे इलाज। PCB ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। वजाहतुल्लाह वास्ती जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह तौसीफ अहमद की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी का पहला टास्क दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब है। अराकीन में सीनियर्स को अबूरी चीफ सेलेक्टर्स की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुल्की मसाइल के हल के लिए आइंदा तमाम फैसलों में एक दूसरे से मुशावरत पर इत्तेफाक। हम ख्याल जमातों से भी राबतों का फैसला। हम 8 फरवरी का इलेक्शन एक रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं। 1.5 साल पहले तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून MQM के साथ मिलकर आम इंतखाबात लड़ेगी। आइंदा तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। बिलावल को कुछ कहने से नहीं रोक सकते, वो आज़ाद हैं, कुछ भी कहें। ख्वाजा साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। MQM के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। कोई एक जमात चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। कराची के मसाइल के हल के लिए इत्तफाक राय ज़रूरी है। पूरे मुल्क के जुमला मसाइल का हल भी किसी एक जमात के पास नहीं है। उसके लिए भी वसीतर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है। MQM के साथ इश्तराक मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मस्बत पेशरफ्त है। मुल्क को मिलकर मसाइल से निकालने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की MQM के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि
शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त हुकूमत मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत, IT को फ़रोग़ देना होगा। MQM पाकिस्तान ने नून लीग को सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बाकायदा दावत दे दी। दोनों जमातों का बाहमी इख्तलाफात भुलाकर नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दे दी। बशीर मेमन को MQM की क़यादत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। नवाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकज़ के दौरे की दावत कबूल की। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी मुकर्रर, एहसन इकबाल, परवेज़ इकबाल, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुंतखब, अज़मा बुखारी, मरियम औरंगज़ेब, डॉक्टर तारिक फजल समेत दीगर भी शामिल। माफिया के गठजोड़ से पंजाब में गंदम बहरान संगीन। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटा महंगा करने के लिए गंदम की फ़रोख्त कम कर दी। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपये फ़ी मन। फ्लोर मिल्स मालिकान ने नई कीमत पर स्टॉक फ्राहम करना शुरू कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये का हो गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम नर्ख बढ़ने को आटा महंगा करने का जवाज़ बनाया गया। बेदिया रोड अंडरपास 70 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदिया रोड अंडरपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आती। योमिया 1,20,000 गाड़ियों की आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम हिदायत। सऊदी अरब जाने वालों के लिए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजिम करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज़ायरीन के लिए पोलियो वैक्सीन लगवाने की शराइत आयद। लेस्को की इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 2 माह मुकम्मल। मुहिम के दौरान 11,924 बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों को 1 अरब 92 करोड़ 41,75,000 रुपये के डिटेक्शन यूनिट्स डाले गए। 174 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। LDA इंतजामिया कितनी जायदाद की मालिक, 48 सालों में तखमीना न लगाया जा सका। इंतजामिया असासों का तखमीना लगाए बगैर ही फरोख्त करने में मसरूफ। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए। निजी फर्म भी LDA की जायदादों का तखमीना लगाने में नाकाम। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में फ़िक्र इकबाल पर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज़। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जवेद अकरम की ख़ुसूसी शिरकत। 5 ममालिक से 15 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के मौज़ीन शरीक हुए। इब्तिदाई सेशन में सूफियाना कलाम पर मबनी परफॉर्मेंस पेश की गई।